अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 7 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 4 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी लीटर हाई स्पीड डीजल 276 रुपए 81 पैसे का हो गया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत में इजाफा किया गया, जो 4 रुपए 7 पैसे इजाफे के बाद अब नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की भी फी लीटर कीमत में 4 रुपए 4 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद फी लीटर हाई स्पीड डीजल 276 रुपए 81 पैसे का हो गया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब बात कुछ कराची में होने वाली बारिश की कर लेते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों मलीर मॉडल कॉलोनी, IH चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ में तेज़ बारिश ने जलथलेग कर दिया। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बर्बाद करके रख दिया। शहर के 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश हल्की होना थी, बादलों ने बाबू बना दिया। मींह ऐसा बरसा कि कराची वाले शॉक्ड रह गए। धूप को चीरते बादलों ने शहर कायद का एक बार फिर हुलिया बिगाड़ दिया। तेज तूफानी बारिश से शहरी सरप्राइज्ड होकर रह गए। कुरंगी, शारा फैसल, मलीर मॉडल कॉलोनी में हवा के जकड़ों के साथ बारिश ने धो डाला। डिफेंस, लाडी, सदर, किमाड़ी, PIB में भी बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत अतराफ में भी बारिश हुई। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का निजाम भी तबाह कर दिया। शहर के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस में 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस पर 7, मौसमियात पर 5.4, जिना टर्मिनल पर 4.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। और महकमा मौसमियात ने 5 से 8 बजे तक का रेन डेटा जारी कर दिया। कराची में 33 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक बारिश बरसी। शारा फैसल पर 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। DHA में 26, गुलशन हदीद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कोरंगी और जिना टर्मिनल में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बहरिया टाउन, यूनिवर्सिटी रोड में 8 और किमाड़ी में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आपको खबर ने बन्नू से, जहाँ पर ख्वारिज ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। धमाका खेज मवाद से राबता पुल तबाह कर दिया। अहले इलाका का ख्वारिज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इसे इलाके की अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। दहशतगर्द मुल्की तामीर और तरक्की के भी दुश्मन है। बन्नू में ख्वारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई राबता पुल धमाके से उड़ा दिया। तहसील जानी खेल में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। ख्वारिज ने राबता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसके बाद फटने से पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुल की तबाही के बाद बीमार और ज़ईफ अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अवाम का ख्वारिज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। अहले इलाका ने कहा, अगर ख्वारिज वाकई मुसलमान होते तो ऐसा हरगिज न करते। शहरियों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की और इस इलाके की अमन और तरक्की पर हमला करार दिया। और पाक फौज ने वतन अजीज की दिफाई सलाहियत में एक अहम संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक मुल्क में तैयार करदा फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा हुआ है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर बताई गई है। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन से लेस ये मिसाइल दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है और इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दिफाई मजबूती को मजीद पुख्ता कर दिया है। वाज़े पैगाम यह है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा चौकस और तैयार है। पाक फौज का वतन अजीज के दिफाई सलाहियतों में एक और अहम संग मील तय। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तैयार करदा फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल हाल ही में फौज में शामिल किया गया है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ISPR का कहना है कि फतेह 4 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, जो दुश्मन के मिसाइल दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। इस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत किया। दुश्मन को किसी भी किस्म की जारियत की कीमत इससे कहीं ज्यादा भुगतना पड़ेगी। ये कामयाबी हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती है। ये पैगाम भी है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लम्हा चौकस और मजबूत है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फतेह 4 क्रूज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर अफ़वाज और कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करता रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। उनका कहना था कि गजा में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है और जल्द खित्ते में अमन लौट आएगा।
10 मई की जंग पाकिस्तान ने जीती है। पूरी अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि फातेह 4 का आज मिसाइल जो हमने टेस्ट किया है, ये भी इस बात की निशानदही है कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान में फोर्सेस अपना काम सही तरीके से कर रही हैं। भारतीय एजेंडों का, भारतीय दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया के सामने ये मिसाल मौजूद है कि भारत और नरेंद्र मोदी आलमी दहशतगर्द है। पाकिस्तान हर सूरत अपनी सालमियत का दिफा करने का हक रखता है। फलस्तीन में रहने वाले मुसलमान अब अपने घरों को वापस आ सकेंगे। इस जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम रोल है। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने एक और धुआंधार तकरीर की है। चकवाल में खिताब के दौरान कहा कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया जिस पर सियासत की गई। मरियम नवाज ने जोर दिया कि जिन सूबों में सड़कें नहीं, तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं, बुनियादी सहूलियात नहीं, वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनके दौर में पंजाब में रोटी सस्ती हुई। मरियम नवाज कहती हैं 1.5 साल में खाली खजाने भर दिए, सिफारती सतह पर भी कई कामयाबियां हासिल की। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, अफसोस के साथ कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। आज 1.5 साल के अंदर अंदर खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत कहाँ ले गई। सफारती लिहाज से ये मुल्क बिल्कुल अकेला था, कोई मुल्क पाकिस्तान को पूछता नहीं था। आज ये वही मुल्क है ना, अल्लाह ताला हर सफारती महाज पे कामयाबी दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हालिया तकरीर पर पीपल्स पार्टी सीख पा कौमी असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। PPP ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी भी दे डाली। जाले रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा कि हमने कोई फीस नहीं ली हुई कि हुकूमत में बैठे रहें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। कौमी असम्बली में हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी भी दे डाली। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। लॉ मिनिस्टर कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में शुरू हुआ तो PP रुकन सैयद नवीद कमर नुक्ता एतराज पर बोले, वज़ीर आला पंजाब की हालिया तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। हमारा पानी हमारी कैनाल, क्या मतलब है ये कहने का? पानी दरियाए सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, लोग हमारे। मजीद कहा, हमें तो ताने मिल रहे हैं कि हमने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हमें कोई फीस नहीं मिली, हम आपके साथ बैठे रहें। हमारे लिए हुकूमती बेंचों पर बैठना मुश्किल हो रहा है। हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। का जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। सो सर, इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। बोले, अपोजिशन ज्यादा खुश न हो, ये हमारे घर का मामला है। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा। कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जब तक फ़लस्तीनी खुद कोई फैसला नहीं करते कोई भी हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान ने नेतन्याहू को मुजरिम करार देते हुए कहा कि अमेरिका इसकी सरपरस्ती कर रहा है। मैं अब भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का न सोचे। तमाम इस्लामी दुनिया बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए एक पेज पर है, मुत्तफ़क़ है, और अगर किसी ने दो रियासत के हल की तजवीज़ दी भी है तो भी उसी सूरत में कि एक आज़ाद फ़िलिस्तीन
जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होगा। जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलामिया है, ये इसराइल की तौसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। सेनेट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज़मीर घुमरो ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक वज़ीर आला मुआफ़ी नहीं मांगेगी, पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसके बाद ऐवान से वॉकआउट किया गया। ज़मीर घुमरो ने कहा कि मरियम नवाज के बयानात वफाक को नुकसान पहुँचाते हैं और तक़सीम की सियासत को हवा देते हैं। उधर राना सनाउल्लाह ने वजाहत की कि वज़ीर आला पंजाब ने धमकी नहीं दी, सिर्फ अपने हिस्से के पानी के इस्तेमाल का हक़ मांगा। पंजाब ने कभी किसी सूबे का पानी नहीं चुराया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। आलमी मालियाती फ़ंड ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। हुकूमत की सूबों की मुशावरत से जल्द NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। IMF का सेहत और तालीम के बजट में कमी से बचने के इक़दाम पर जोर। लेबर फोर्स, हाउस होल्ड और PSLM सर्वे मुकम्मल करने पर भी जोर दिया। मुज़ाकरात में हालिया सैलाब की मईशत पर असरात पर तफसीली गौर किया गया। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क पर मबनी निगरानी पर सवालात उठाए गए। बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्ट्री और नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशंस की निगरानी का मामला ज़ेर बहस आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तारीख में पहली मरतबा इंडेक्स 1,65,000 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1645 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,65,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,63,847 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी ताज़ा तरीन तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। रवा माली साल में GDP की शरह 3% तक पहुँचने का इम्कान है। ADB के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात में नुमाया पेशरफ्त की है, जिससे मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स, मालियाती नज़्म ज़ब्त और दुरुस्त पॉलिसी अमल दरामद से मौशी बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। ताहम मईशत को अब भी ढांचा जाती चैलेंजेस, बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब जैसे खतरात का सामना है, जो तरक्की की रफ्तार को मुतासर कर सकते हैं। महंगाई की शरह भी 6% तक पहुंचने का इम्कान है। आवाम की सेहत से खिलवाड़। कराची में बिकने वाले दूध में बड़े पैमाने पर मिलावट, मुज़र सेहत अशिया की भरमार। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में दूध की 127 दुकानों से हासिल करदा नमूनों की लेबॉर्ट्री में जांच की। 15 दुकानों के दूध में डिटर्जेंट, 22 में सोडा और नमक, 22 में मुख्तलिफ अक़साम की चीनी और 19 नमूनों में पानी की मिलावट पाई गई। उधर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन दूध की फ़ी लीटर कीमत में मज़ीद 50 रुपये इजाफे का मुतालबा कर रही है। आपको बताएं, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से IPSOS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुलाकात की। मुलाकात में बताया गया कि वज़ीर सेहत की जानिब से अपनी बेटी को HPV वैक्सीन लगवाने के अमली इक़दाम के बाद अवामी रवैयों में नुमाया बेहतरी आई है। मस्बत राय में इजाफा और मनफी रुझान में 20% कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर सेहत ने IPSOS की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम अवाम में आगाही और एतमाद बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि बीमारियों और वबाओं से बचाव के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई जा चुकी है। अवाम मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करे, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शेरी रहमान का कहना था कि सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। मोदी सरकार ने खेल को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। शेरी रहमान ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में उठाने पर लॉर्ड शफक मोहम्मद को खिराज तहसीन पेश किया। कोलालमपुर में होने वाली चौथी ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस 2025 में पाकिस्तान के लिए एजाज़। अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटी ने MPA शारिक जमाल को एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया। शारिक जमाल को डॉक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पब्लिक सर्विस की डिग्री दी गई, जो नौजवानों की क़यादत और अवामी खिदमत के एतराफ़ में दी गई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नुमाइंदों और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि शारिक जमाल की कामयाबी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा शारिक जमाल का ताल्लुक कराची मलीर से है। वज़ीर बल्दियात और मेंबर मुज़ाकिराती टीम फैसल मुमताज़ राठौड़ ने अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को एक बार फिर मुज़ाकिरात की दावत दे दी है। उनका कहना था कि लॉकडाउन मोदी की रविश है और मसाइल के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकिरात है। उनका कहना था कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में रुकावट डालना किसी तौर मुनासिब नहीं।
अवामी एक्शन कमेटी आम अफराद के मसाइल का एहसास करते हुए अपने मौक़िफ़ में थोड़ी लचक लाए। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौमुंतखब क़यादत के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रीरीन ने FBR की पॉलिसीज़, CDA के रवैये और कारोबारी मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौमुंतखब क़यादत के एजाज़ में तकरीब से खिताब में पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी दोनों मईशत बेहतर बनाना चाहते हैं मगर अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। ये कारोबार बिजनेसेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और फॉरेन रेमिटेंस को मुल्क में लाना, यही है और हम सब यही कर रहे हैं। अब इसी को अगर हम मार देंगे तो किस तरह से काम चलेगा। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा, FBR को ताजरों की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की कोशिश की गई जिसे हमने मुस्तरद किया। हमने सब ने लड़के FBR का वो कानून उन्होंने एक बना के जब हमें प्रेजेंटेशन दी, हमने उसको रिजेक्ट कर और हमने कहा बिजनेस कम्युनिटी के जो रिटर्न्स हैं उसमें जो फंड्स हैं वो लेटेस्ट रिटर्न्स की बुनियाद पे वो खुद बताएंगे कि हमारे पास जायज मनी है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल में फेडरेशन चैम्बर्स हमेशा इस्लामाबाद चैम्बर्स के साथ खड़ा है। इस मौके पर इस्लामाबाद चैम्बर के नौमुंतखब सदर सरदार ताहिर महमूद ने CDA पर तनकीद की। कहा, मनपसंद फैसले किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नवाब शाह पहुँचे और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ और फातिहा ख़ानी भी की गई। इस मौके पर सूबाई वज़रा सईद गनी, गयान चंद इसरानी, MPA शाम सुंदर अडवाणी, मंजूर वसान, ज़िया बादशाह, अरबाब लत्फुल्ला और शर्जील मेमन समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ने गजा में जंग बंदी के मुजव्वज़ा मंसूबे का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अहदेदार नामज़द करेगी। अरब इस्लामी अफ़वाज मुश्तरका कंट्रोल संभालेंगी और इसराइली अफ़वाज फौरी इनखला करेंगी। फौरी जंग बंदी, मौजूदा जंगी महाजों को मुंजमद करना, 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा एक बार फिर दोनों मुल्की सरबराहान की तारीफ़ की। कहा कि पाक भारत जंग रुकवाना ज़रूरी था, हमने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचाई। पाकिस्तान ने गजा में अमन को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। जोर दिया कि खित्ते में देरपा अमन मसले फ़लस्तीन के हल से मशरूत है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने 20 नुकाती एजेंडे का खैर मकदम किया। कहा, खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होगा। दो रियासती हल के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप मुआहदे पर अमल दरामद कराने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। खत्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन खत्ते की मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, खत्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप मुआहदे पर अमल दरामद में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर क़ानून ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर माजरत कर ली। आज़म नज़ीर तारण कहते हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत ख़्वाह हैं। आलमी सतह पर मिलने वाली कामयाबियाँ हमारे इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुई हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठ कर मसाइल का हल निकाल लेंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। BCCI टॉप ऑफिशियल राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांगी। ज़राए का ये कहना है कि इस मौके पर राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार किया।
मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर में आकर मुझसे वसूल कर ले। भारत क्रिकेट वर्ल्ड में बेबसी, लाचारगी और हजीमत की अलामत बन गया। एशिया कप T20 फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों और BCCI ने बड़ी अकड़ दिखाई। ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद ACC के सरबराह मोहसिन नकवी के मास्टर स्ट्रोक ने ओछे दुश्मन के सारे कसबल निकाल दिए। ट्रॉफी के लिए भारत खुदा का सा लबो लहजा इख्तियार करने वाला क्रिकेट वर्ल्ड में एक तमाशे से ज्यादा कुछ न रहा। जनूबी अफ्रीका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी स्क्वाड ने तरबियती मशकों का आगाज कर दिया। बाबर आजम, इमामुल हक समेत स्टार क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक कसाफी स्टेडियम लाहौर, दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। कौमी क्रिकेटर्स को गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC का इजरा PCB ने कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक PCB की जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गैर मुल्की लीग्स और बैरून मुल्क टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ियों को जारी तमाम NOC ताहुक्मसानी मुअत्तल किए जा रहे हैं। NOC की मुअत्तली से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर होंगे। उन्हें PCB ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए थे। और कार्लोस अल्कारेज ने जारी सीजन का 8वां टेनिस टाइटल अपने नाम कर लिया। टोक्यो ओपन के फाइनल में उन्होंने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। टेलर फर्टिस के खिलाफ अल्कारेज ने 6-4 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।